मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के थर्ड क्लास पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 8.1 के 4 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ा था। आज हम लोग 5 और 6 और भी आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 5 और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा और इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि सेक थीटा 13/12 हो, यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी उसका मान निकालिए। यानी कि एक मान दे दिया है सेक थीटा 13/12, यानी कि टोटल त्रिकोणमितीय मान जो होता है सेक थीटा का मान यहाँ 13/12 दे रखा है, यानी एक मान दे रखा है। टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 3 और 3 6 अनुपात होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 अनुपात में उसको प्रकलित करने का प्रयास करेंगे। एक दे रखा है, इसमें क्या होता है सेक थीटा का मान हम लोग को पता है h/b होता है, जिसमें h और b दिया हुआ है। तो हम लोग इससे हम लोग p निकालेंगे और p निकाल के उसके बाद जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात 5 बच जाएंगे, उस पांचों पे फिर क्या करेंगे, बारी बारी से मान रख देंगे। वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, दे रखा है, क्या दे रखा है तो कह सकते हैं दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12, यह किसका मान है? तो हम कह सकते हैं h और b का मान दे रखा है। h और b का मान दे रखा है, तो हम पाइथागोरस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका p का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं पाइथागोरस सूत्र। पाइथागोरस सूत्र वैसे अलग अलग भी p का मान आता है, p के मान निकालने के लिए, लेकिन हम एक ही सूत्र आप लोग को बोले थे कॉन्सेप्ट क्लास में याद रखने के लिए। वह सूत्र है h² बराबर p² प्लस b²। तो देखिए h का मान क्या दे रखा है 13, यानी कि 13 का स्क्वायर, p का मान तो पता ही नहीं है। उसके बाद कह रहा है b², तो p² का p² दे देंगे, क्योंकि p का मान मुझे नहीं पता। और b का मान दे रखा है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करने का प्रयास करें तो इसका होता है 169। वहीं पे p² का p² और 12 का स्क्वायर होता है दोस्तों 144। अब हम लोग क्या करेंगे, 169 का 169 और यह बराबर के इधर जो 144 है यानी 144 है, उसको इस बराबर के इधर लाएंगे। तो इधर यह प्लस में है, इधर आएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। यह हो जाएगा -144 बराबर p²। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले p² लिख लेंगे, उसके बाद 169 में से 144 को घटा देंगे। तो 9 में से 4 गया तो 5, 6 में से 4 गया तो 2, 1 से 1 क्या होगा, कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, p पर से स्क्वायर हटाएंगे तो आगे जो बराबर के उधर जो संख्याएं होंगी उस वो रूट अंडर हो जाएगी। तो p पर से हमने क्या किया, स्क्वायर को हटाया, तो आगे वाले संख्या क्या हो गया, रूट अंडर 25। और जो संख्याएं रूट में होते हैं उनका मतलब होता है उसका हम लोग वर्गमूल निकाले। तो 25 का वर्गमूल होता है दोस्तों 5, तो हम कह सकते हैं इसीलिए p बराबर हो जाएगा 5। तो देखिए हम लोग को मान कितना निकल गया, h, b और p। अब हम तीनों मान से क्या कर सकते हैं, त्रिकोणमिति के 6 अनुपात में लिख सकते हैं। एक तो ऑलरेडी लिखा हुआ है सेक थीटा, और जो बाकी बच गए उस सारे को हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, हम लोग लिखते हैं, इधर ही लिख लेते हैं। सेक थीटा दे रखा है तो हम लोग पहले लिखेंगे साइन थीटा। साइन ऊपर लिख सकते हैं प्रश्न से साइन थीटा। साइन थीटा होता है दोस्तों p/h। देखिए p का मान क्या दे रखा है, हम लोगों ने निकाला है 5, यानी कि 5/h का मान 13। ठीक है, वहीं पे बात करें दूसरा, तो दूसरा मान होता है कोसेक थीटा। साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा COSEC, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम लोग क्या करेंगे, क्या होता है मान h/p। तो h का मान कितना है 13 और p का मान हम लोग ने निकाला है 5। वहीं पे फिर दूसरा की बात करें कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। तो b का मान कितना दिया है 12 और h का मान 13। और कॉस का ही उल्टा होता है सेक, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। हम लोग आप क्या निकालेंगे, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है p/b। tan थीटा p/b। तो p का मान कितना है 5 और b का मान कितना है 12। तो 5/12। tan का उल्टा होगा cot थीटा। तो cot का मान कितना, cot थीटा होता b/p।
तो b का मान है 12 और p का मान है 5। तो यही इसके जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये बाकी इसके आंसर हो जाएंगे और हम कह सकते हैं ये 5 इनके शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों यही आंसर होगा। चलिए अगर 6 की बात करें तो 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इजी के साथ ही यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं 6 नंबर कहता है यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है जहां cos ए बराबर cos बी, तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसमें कोण ए और कोण बी को हम लोग न्यून कोण रखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लिए। अब ए और बी को न्यून को रखना है, तो ए और बी और ये हमारा हो जाएगा दोस्तों सी, क्योंकि यहाँ जो सी है यह 90 डिग्री का बनता है। जब भी 90 डिग्री का बनेगा तो यह न्यून कोण नहीं होगा। तो न्यून कोण कौन बचेंगे, ए और बी, यह दोनों क्या होगा 90 डिग्री से छोटा हो जाएगा, इसलिए यह क्या हो जाएगा न्यून कोण हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। तो यह जो अकेला सी कोण है यह 90 डिग्री हो गया और बाकी ये दोनों कोण 45 डिग्री और 45 डिग्री के हुए। तो ए और बी क्या हो गया क्वेश्चन के अनुसार, यदि कोण ए बराबर कोण बी यानी कोण ए इक्वल टू कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कोण ए और कोण बी आपस में बराबर है, यानी कि cos ए cos बी के बराबर है। तो हमें दर्शाना है कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो दे क्या रखा है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, दिया है क्या दे रखा है कोण ए बराबर कोण बी क्या है न्यून कोण है, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण है। तो हमें दिखाना है, सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी। तो चलिए देखते हैं क्या और क्या दे रखा है, जहां cos ए बराबर cos बी, cos ए बराबर क्या दे रखा है cos बी। अगर हम cos ए के हिसाब से, cos का फॉर्मूला होता है b बाई एक्स, cos ए के हिसाब से हम लोग को पता है कोण के हिसाब से क्या होते हैं आधार और लंब आपस में चेंज होते हैं। कोण ए के हिसाब से क्या होते हैं आधार और लंब आपस में चेंज होते हैं। तो ए के हिसाब से देखते तो ए के हिसाब से क्या हो जाएगा, यह जो हमारा बी है आधार है वह क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा और यह जो हमारा लंब है वह क्या हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा। तो ए के हिसाब से हम लोग अगर देख ले बी बाई एच, तो बी हो जाएगा ए सी और एच की बात करें तो ए बी, ए सी बटा ए बी। किसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे दर्शाए हैं कोण ए के हिसाब से, क्योंकि ए के हिसाब से आधार लंब आपस में चेंज हो गया है। वहीं पे बात करें cos बी के हिसाब से, cos बी के हिसाब से यह हो जाएगा P, यह हो जाएगा P और यह हो जाएगा हमारा आधार, जो कि आधार होता है थीटा के हिसाब से भी। तो हम लोग क्या कहेंगे cos b बराबर यानी कि b बाई एच, तो हो जाएगा BC बटा में b बाई एच यानी कि AB। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं AB से AB को हम लोग काट देंगे, यहाँ पे बराबर में है तो हम बराबर में नीचे से नीचे काट सकते हैं। तो यह बच गया AC बाई 1 बराबर BC बाई 1 से AC में डिवाइड होगा तो AC ही आएगा और बराबर BC ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो C और C क्या है आपस में बराबर है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या A और B। तो हम कह सकते हैं इसीलिए कोण A बराबर कोण B क्या होगा, यही ना सिद्ध करना था, दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कोण A बराबर कोण B होगा, यानी कि प्रमाणित, या इसे हम लोग प्रूव्ड भी कह सकते हैं। ये रहा 5 और 6। आगे हम लोग फिर देखते हैं 7 8 को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर तथा यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला क्वेश्चन इसका दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा इसी का क्वेश्चन है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। और हम लोग चलिए देखते हैं, जो दे रखा है उसी से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, दिया है क्या दे रखा है, तो कॉट थीटा बराबर 7/8, यानी कॉट थीटा का मान दिया है 7/8। कॉट थीटा होता है b बाई पी, कॉट थीटा का मान होता है b बाई पी, यानी b और p हमें दे रखा है। तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र से क्या करेंगे h का मान निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, पाइथागोरस सूत्र क्या होता है फॉर्मूला, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
तो देखिए इसमें h का मान नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग h स्क्वायर का h स्क्वायर रखेंगे, p स्क्वायर, तो p का मान दिया है कितना 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना दिया है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, h स्क्वायर का h स्क्वायर 8 का स्क्वायर होता है 64 और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब h पर से स्क्वायर हटा देंगे तो आगे वाले संख्या पे रूट हो जाएगी। 49 और 64 को अगर हम ऐड करते हैं तो 10 11 12 13 का 3 हाथ में 1, 6 4 10 और 1 11, यानी कि रूट अंडर 113 h का मान आ जाएगा। और इसी के साथ इसका पहला क्वेश्चन दिया है, यानी हम कह सकते हैं प्रश्न से, थोड़ा चलिए रेड से लिख लेते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न से कहा है पहला क्वेश्चन आपका 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए 1 का तो 1 ही है, हम लोग 1 ही रखेंगे, प्लस साइन थीटा होता है p बाई एच, तो p का मान कितना है 8 और h का मान हम लोग निकाले हैं रूट अंडर 113। फिर है 1 का 1 माइनस का माइनस साइन थीटा यानी p बाई एच, तो p का मान कितना है 8, h का मान कितना हो जाएगा रूट अंडर 113। उसके बाद है फिर बटे में डिवाइडेड बाई भी है, कोष्ट में 1 प्लस कॉस थीटा होता है b बाई एच, तो b का मान कितना है 7 बटे में h यानी कि रूट अंडर 113। फिर है 1 का 1 हो जाएगा ये वाला 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि b बाई एच यानी 7 बटा में रूट अंडर 113। अब चलिए आगे देखते हैं अगला स्टेप इसका। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, हम लोग सूत्र वाइज चलेंगे, वैसे गुना करके भी इसे बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। वैसे अगर बिना फॉर्मूला का जाए तो आप लोग 1 से इस दोनों में गुना कीजिएगा, फिर 8 बटे रूट अंडर 113 से दोनों में गुना कीजिएगा, तब भी आपका सॉल्व होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। क्या होगा फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देंगे बाद में सूत्र। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे क्या है 1 यानी 1 का स्क्वायर, बी के जगह पे 8 बटा में रूट अंडर 113, तो हम लोग कोष्ट में लिखेंगे 8 बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। फिर नीचे क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की जगह पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे हो जाएगा 7 बटा में रूट अंडर 113 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस का माइनस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। अगर कोई संख्या 64 बटे में अगर कोई संख्या रूट अंडर होती है, अगर हम लोग उसका स्क्वायर करते हैं तो वो सिर्फ सिंपल संख्या में आ जाती है। जैसे यहाँ पे रूट अंडर 113 का स्क्वायर है तो यह डायरेक्ट रूट हट जाएगा और 113 लिखाएगा। क्यों, क्योंकि इसको 2 बार अगर कोई संख्या रूट में होती है तो एक बाहर आ जाता है। जैसे अगर हम लोग 16 को देखें तो यह क्या हो जाएगा इसका खंड 4 गुने 4, तो 1 4 क्या होता है बाहर आ जाता है। इसी प्रकार से रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113, यानी डबल संख्या है रूट में आ जाएगी तो एक संख्या क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49 और रूट अंडर 113 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 113। चलिए एक लाइन सॉल्व और कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए एक के नीचे क्या छुपा हुआ है एक, और इसने एक के नीचे किसी भी संख्या के नीचे क्या होता है एक छुपा हुआ रहता है। तो 1 और 113 का एलसीएम जब हम निकालेंगे यानी लघुत्तम समावर्त निकालेंगे तो यह 113 ही आएगा। और 1 से जब 113 में भाग करेंगे तो 113 आएगा, और 113 से 1 में गुणा होगा तो 113 ही हो जाएगा। माइनस का माइनस 113 से 113 में भाग करेंगे 1 आएगा, 1 से इसमें गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 64। अब हम लोग 1 और 113 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 113 ही आएगा। अब 1 से अगर भाग करेंगे 113 में तो 113 यानी यह भिन्न का घटाव हो गया। फिर 113 से 1 में गुना होगा तो 113 माइनस फिर 113 से 113 में भाग करेंगे कट जाएगा यानी 1 आएगा। 1 से 49 में गुना होगा तो हम लोग 49 कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं घटा लेते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं क्या है अब बराबरा मेन बटा ये है हम लोग का।
अब 113 में से क्या करेंगे, 64 को घटाएंगे तो 10 3 13 में से 4 को घटाएंगे 3 1 4 बच जाएगा हम लोग का 9 और इधर हो जाएगा यानी कि 10 10 में से 6 गया तो हो जाएगा 4 यानी कि 49 बटे में रूट अंडर सॉरी सिर्फ 113। फिर है 113 में से 49 घटाएंगे तो 13 में से 9 घटेगा यानी कि 5 3 8 1 13 में से 9 घटाएंगे तो 5 3 8 1 9 बच जाएगा हम लोग का 4 और इधर हो गया 11 11 में से 4 गया तो 6 यानी कि 64 बटे में 113 113 से 113 कट जाएगा, यह बच जाएगा हम लोग का 49 बटा में 64। पहला का आंसर 49 बटा में 49 बटा में सिर्फ 64। तो दूसरा क्वेश्चन है इसी का, क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले। कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले तो कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है b/p तो कॉट स्क्वायर तो b का मान कितना है हम लोग यहाँ पे देखें तो b का मान दे रखा है यानी 7 और b/p का मान कितना दे रखा है 8 तो 7 बटे 8 स्क्वायर के रूप में है तो 7 बटा 8 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 49 और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये रहा 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम लोग यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन देखें तो 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। अगर यह बराबर, ये एलएचएस से अगर सॉल्व करते हैं सो और आरएचएस से सॉल्व करते हैं सो, अगर दोनों आंसर बराबर आता है तो यह बराबर है, अगर नहीं आता है तो नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलिए निकालते हैं 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो क्या दे रखा है हम लोग को, दिया है क्या दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, cot a कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 बटा में 3 जो कि किसका मान है b/p का मान है। b और p हमें दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस सूत्र से h का मान निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं पाइथागोरस सूत्र क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो h पर से हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा। p का मान दिया है 3 यानी 3 का स्क्वायर और b का मान दिया है 4 यानी 4 का स्क्वायर। तो हो जाएगा h 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 4 गुने 4 यानी 16। तो h बराबर 16 9 क्या हो जाएगा 25। तो रूट अंडर 25 का वर्गमूल होता है 5 इसलिए h बराबर हो जाएगा 5। यह h का मान आ गया। अब हमारे पास तीनों मान दिया हुआ है p b h। उसके बाद हम लोग अब इस प्रश्न पे आ जाएंगे। प्रश्न में क्या दिया है, एलएचएस से ले लेते। प्रश्न में क्या है, एलएचएस से एलएचएस से यानी कि एलएचएस क्या होता है, बराबर के इधर वाले को, ठीक है, बाएं साइड को हम लोग बोलते हैं एलएचएस और राइट साइड को बोलते हैं आरएचएस यानी राइट हैंड साइड और एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो चलिए देखते हैं क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो हम लोग बैठाएंगे क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए तो हो जाएगा 1 का तो 1 ही रहेगा। अब टेन स्क्वायर ए, टेन का फॉर्मूला होता है p/b। तो p का मान कितना है 3 और b कितना है 4 यानी कि 3 बटा 4 का स्क्वायर। तो नीचे हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यानी कि p/b। तो p का मान कितना हो जाएगा 3 बटे में 4 का स्क्वायर। तो चलिए यहाँ पे हम लोग एक लाइन इधर बना लेते हैं। 1 का हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे फिर हम लोग 1 का 1 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 1 के नीचे 1 देंगे, 1 के नीचे 1 देंगे तो हो जाएगा 1 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16। 1 से 16 में भाग करेंगे यानी 16, 16 का 16, 16 कम 16 यानी कि 9। फिर 1 और 16 का एलसीएम 16 ही आएगा बटे 1 से 16 में भाग होगा यानी 16 प्लस 16 कम 16 यानी 9 एकम 9। तो ये आ जाएगा 16 में से 9 को अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 7 बटे में 16। फिर अगर हम 16 और 9 को जोड़ देते हैं तो 16 9 हो जाएगा 25 बटे में 16। 16 से 16 हम काट देंगे तो क्या बच जाएगा 7 बटा 25। या इसे आप लोग भिन्न का भाग को गुना में चेंज करके भी 16 16 को काट सकते थे, ये भी 7 बटा 25 ही आएगा।
दूसरा अब हम लोग RHS से देखते हैं। LHS में तो आया 7/25, अगर RHS में भी 7/25 आएगा तो दोनों क्या होंगे, यानी यह क्वेश्चन सही है, यानी हाँ होगा बराबर। तो चलिए RHS से देखते हैं। RHS में क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो B हम लोग देख ले, B का मान है 4, H का मान कितना आया है 5, यानी 4/5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए यानी P/H, P का मान कितना है 3/H, H का मान है 5 यानी कि 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अगर यहाँ पे हम 25 का एलसीएम निकालें तो 25 ही आएगा। 25 एकम 25 यानी 16 एकम 16, 25 एकम 25 यानी 9 एकम 9। 16 में से अगर 9 को हम घटाएंगे तो आ जाएगा 7/25। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो LHS से सॉल्व किए ये भी 7/25, और RHS से जो सॉल्व हुआ वो भी 7/25। तो हम कह सकते हैं अतः LHS बराबर RHS, यानी कि क्या है बराबर है, यानी कि हाँ। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा हाँ। तो चलिए इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो कमेंट और लाइक दोनों करेंगे आप लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान निकाले। यानी इसके लिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है, और कहा एक त्रिभुज होगा ABC, यानी कि कैसा त्रिभुज होगा तो समकोण त्रिभुज होगा, जिसमें कोण B का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा, यानी B 90 के स्थान पे होगा। और उसके बाद यदि tan A यानी P/B का मान दे रखा है, P और B दे रखा है, तो हम लोग पाइथागोरस सूत्र से H का मान निकालेंगे, और उसके बाद इस दोनों यहाँ पे हम लोग मान इस समीकरण में मान पुट करेंगे तो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं। आप लोग इसे वीडियो को पॉज करके यानी रोक करके आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी सर्वप्रथम तो यह एक क्या बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा। कैसा बनेगा समकोण त्रिभुज बनेगा, जिसमें क्या होगा कोण B समकोण, यानी यहाँ पे क्या होगा B होगा, और यह A और B C हो जाएगा। अब आगे कहा है ABC में जिसका कोण B समकोण है, हमने बना दिया। आगे यदि tan A बराबर 1/√3, यानी कि क्या दे रखा है दिया है tan A बराबर 1/√3, यानी कि tan का मान होता है P/B, यानी कि P और B का मान दे रखा है 1/√3। लेकिन किसके हिसाब से दे रखा है, तो कोण A के हिसाब से दे रखा है P/B। तो हम लोग A के हिसाब से यहाँ P और B बैठाएंगे। तो देखिए कोण A के हिसाब से क्या हो जाएगा, आधार और लंब बदलता है, तो कोण A के हिसाब से यह क्या हो जाएगा हम लोग का लंब हो जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं 1। लंब हमारा क्या है 1 हो जाएगा। और B कितना हो जाएगा √3। कर्ण तो चेंज ही नहीं होता, इसलिए P और B हमने बैठा दिया। अब इस दोनों से हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस सूत्र से H निकालेंगे। पाइथागोरस सूत्र क्या होता है फॉर्मूला, H² बराबर P² प्लस में B²। तो H का मान तो दिया ही नहीं, तो H² का H² ही रहेगा, P²। P कितना दिया है 1, यानी 1 का स्क्वायर। B कितना दिया है √3, यानी √3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग देखें H², 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो H पर से स्क्वायर हटा देंगे तो यह √अंडर आ जाएगा 4। 1 और 3 क्या हो जाएगा 4। 4 का वर्गमूल क्या आ जाता है 2, तो इसलिए हम कह सकते हैं H बराबर 2। यहाँ पे हम लोग के पास P, B और H तीनों का मान आ गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 देखा दिया हुआ है, इस पे एक एक करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया रखा है, साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C। तो साइन A क्या होता है P/H होता है, तो P का मान कितना है 1/H, H का मान कितना है 2। कॉस नहीं, हम लोग को क्या करना है यहाँ पे साइन A के हिसाब से चलना है, तो साइन A के हिसाब से P/H यानी कि 1, और H कितना हो जाएगा 2, ठीक है 1/2। वहीं पे हम लोग यहाँ पे 2 हम लोग बैठा लेते हैं। cos C के हिसाब से B/H, cos C के हिसाब से B/H, तो ये हो गया P,
बी बाई एच यानी कि 1/2। फिर से देखिएगा, साइन ए के हिसाब से पी बाई एच, ए के हिसाब से पी यह हो गया, और एच यानी कि ये एच हमेशा वही रहता है, तो 1/2। कॉस सी के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी बाई एच, तो सी के हिसाब से यह पी हो गया, बी यह होगा, एच यह होगा, यानी कि 1/2। आगे है कॉस ए के हिसाब से, कॉस ए के हिसाब से क्या हमें देखना है, बी बाई एच, तो यह होता है पी, और बी बाई एच यानी कि √3/2, √3/2। उसके बाद है साइन सी के हिसाब से पी बाई एच, साइन सी के हिसाब से पी बाई एच, सी के हिसाब से पी क्या हो जाएगा, √3/h यानी कि 2। तो एक एक का गुना एक आ गया, 2 दूना 4 आ गया, प्लस का प्लस, √3 से √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, क्योंकि √3 से √3 में गुना होगा तो √9, और 9 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वह 3 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग भिन्न का जोड़ आ गया, 4 4 का एलसीएम हो जाएगा 4, 4 एकम 4 यानी 1 एकम 1, 4 एकम 4 यानी 3 एकम 3, 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4/4। अगर हम लोग इसको काट दे तो यह आ जाएगा 1, यानी पहला का आंसर हो जाएगा 1। उसी के बाद हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। दूसरा नंबर दिया हुआ है cos A इंटू कॉस सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो cos A के हिसाब से अगर हम लोग देख ले बी बाई एच, कॉस ए के हिसाब से बी क्या होगा, 1/2, बी बाई एच यानी 1/2। कॉस सी के हिसाब से बी बाई एच, कॉस सी के हिसाब से बी बाई एच, ये तो पी हो गया यानी कि 1/2 ही होगा। साइन ए के हिसाब से पी बाई एच यानी कि 1/2, और साइन सी के हिसाब से पी बाई एच, साइन सी के हिसाब से पी बाई एच यानी पी ये हो जाएगा, एच यानी √3/2। एक बार और इसको देखते हैं, कॉस ए के हिसाब से बी बाई एच, ए के हिसाब से बी बाई एच यानी ये क्या है हमारा, पी है, कॉस ए के हिसाब से बी बाई एच, तो यह हो जाएगा √3/2, सॉरी क्या हो जाएगा, √3/2। वहीं पे कॉस सी के हिसाब से क्या, कॉस सी के हिसाब से हम लोग को देखना है बी बाई एच, कॉस सी के हिसाब से बी बाई एच, तो ये तो पी हो जाएगा, बी बाई एच यानी यह बी हो जाएगा, यानी 1/2, वो ठीक है। माइनस का माइनस, साइन ए के हिसाब से पी बाई एच, ए के हिसाब से पी बाई एच यानी यह पी हो गया, एच यानी 1/2। साइन सी के हिसाब से पी बाई एच, तो साइन सी के हिसाब से पी यानी √3 और एच यानी 2। चलिए इसको देखते हैं, √3 से 1 में गुना होगा तो √3, 2 से 2 में गुना होगा तो 2, माइनस का माइनस, 2 दूना क्या हो जाएगा 4, 1 से √3 में गुना होगा तो √3, 2 और 4 का एलसीएम हो जाएगा, सॉरी 2 दूना क्या हो जाएगा, यहाँ भी 4 ही होगा, 4 और 4 का एलसीएम क्या होगा 4, 4 एकम 4 यानी √3 एकम √3, 4 एकम 4 यानी √3 एकम √3। तो √3 में से √3 को अगर हम घटा दे तो यह 0 आ जाएगा, बटे में 4, 4 से अगर 0 में भाग होगा तो अपरिभाषित यह 0, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा दोस्तों 0। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।